अब हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में हैं और हम आ गए हैं निवेदिता बावा के रूम के बाहर। नमस्कार, मेरा नाम निवेदिता बावा है और मैं माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय सेंटर में प्रोग्राम मैनेजर हूँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल स्टूडियो ALM टीम के लिए काम करती हूँ। मैं यहाँ करीब 5 साल से हूँ और पहले विजुअल स्टूडियो 2010 और अब 2011 के प्रोडक्ट का हिस्सा रह चुकी हूँ। मैं आज आपको एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग यानी खोजबीन टेस्टिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। तो निवेदिता, ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, खोजबीन टेस्टिंग, ये है क्या? तो तरुण, आपने देखा होगा कि टेस्टिंग करते समय हमेशा हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम विस्तार में टेस्ट प्लानिंग करें या टेस्ट केसेस लिखें। ऐसे में हम बिना किसी दिशा के या एडहॉक टेस्टिंग करना पसंद करते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग यानी खोजबीन टेस्टिंग एक बहुत ही फ्री किस्म की टेस्टिंग है जिसमें आपको टेस्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन साथ साथ करने का मौका मिलता है। ओह, तो इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। कुछ फ़ायदे अगर मैं सोचूं तो जैसे अगर एक फ़ीचर पार्शली फिनिश्ड है, आधा कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन डेवलपर ने चेक इन कर दिया है, बिल्ड डिप्लॉय हो गई है, तो मैं जाके उसको टेस्ट कर सकता हूँ और एक अर्ली फीडबैक दे सकता हूँ अपने डेवलपर को कि ये पार्शली कंप्लीट है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उसको समय मिल जाएगा उसको करेक्ट करने का। और अर्ली फीडबैक इज़ ऑलवेज गुड फीडबैक। तो आधे अधूरे फीचर पे भी हम ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि हम यूज़र की टोपी पहन के यूज़र की तरह एप्लीकेशन को टेस्ट करें। अगर एक कार्य प्रणाली के द्वारा जाके यूज़र एक टास्क कंप्लीट करता है तो हम भी बिना किसी स्क्रिप्ट के उसी कार्य प्रणाली को फॉलो करके उस टास्क को कंप्लीट करें, तो हमें पता चलेगा कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है। उस एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है उसको करने का। अगर एक एप्लीकेशन लेगेसी एप्लीकेशन है या एक अनजान एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन जिसके बारे में एक टेस्टर को ज़्यादा पता नहीं है, तो टेस्टर एप्लीकेशन के थ्रू जाके कुछ कुछ करने की कोशिश करेगा, तो क्या पता उसको कुछ डिफेक्ट ही मिल जाए। तो ये तो एक अनजान एप्लीकेशन को टेस्ट करते हुए डिफेक्ट ढूंढने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप एक बात बताओ, अगर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इतनी फ़ायदेमंद है तो लोग करते क्यों नहीं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग? वो इसलिए तरुण, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बहुत एडहॉक है। इससे इधर उधर बिना किसी दिशा के क्लिक करने से कोई फायदा नहीं होगा और इससे फाइल किए गए बग्स को रिप्रो करने में बहुत ही मुश्किल होगी। मगर विजुअल स्टूडियो 2011 के रिलीज में हमने इन्हीं सब मुश्किलों को हल करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट मैनेजर। इसमें आप टेस्टिंग से रिलेटेड सभी काम कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग वगैरह वगैरह। तो इसमें आप प्लान, टेस्ट, ट्रैक, ऑर्गेनाइज टैब्स हैं। इसके 2010 के रिलीज़ में हमने प्लान्ड टेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छे फीचर्स दिए थे। तो अब 2011 में हम आपको बताना चाहते हैं कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कैसे की जा सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ टेस्ट में जाएंगे, डू एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास कोई यूज़र स्टोरी है, उसके संबंध में आप एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप उसके बिना भी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो आपका ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग सेशन स्टार्ट हो गया है। अब अगर मान लीजिए कि मेरी एप्लीकेशन है amazon.com, तो हम उस पर जाते हैं और कुछ टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आज हम यहाँ पे बुक्स खरीदना चाहते हैं। हम बुक्स पे क्लिक करते हैं, कोई बुक ढूंढते हैं।
और इसको अगर मैं ख़रीदना चाहती हूँ तो मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया है। बट मेरी कार्ट को अभी सिर्फ एक ही बुक दिखानी चाहिए थी, पर ये मुझे 6 बुक्स दिखा रहा है। तो मैं इस पे एक बग फाइल करना चाहती हूँ। पर बग फाइल करने से पहले मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूँगी, जिससे कि मुझे मेरे डेवलपर को पता लग सके कि बग कहाँ था एप्लीकेशन में। तो मैंने ये बग लिया, इसको मैं एनोटेट भी कर सकती हूँ माइक्रोसॉफ्ट पेंट में, और मैं एनोटेट करके इसको सेव कर सकती हूँ। तो ये बग यहाँ पे आ गया, मैं इस पर कुछ कमेंट डाल सकती हूँ। और अब मैं क्रिएट बग पे क्लिक करती हूँ। तो इससे बग का ये फॉर्म खुल गया है। मैं यहाँ टाइटल डाल देती हूँ। और आप देखेंगे कि बग के रिप्रो स्टेप्स उसने पहले ही मेरे लिए लिख दिए हैं। इन स्टेप्स को मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्शन और डिसलेक्शन कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं सिर्फ यही स्टेप्स को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। और जो स्क्रीनशॉट था और मेरे कमेंट्स थे वो उसने पहले ही रिप्रो स्टेप्स में डाल दिए हैं। और अब मैं इस बग को सेव कर सकती हूँ। सेव करने के साथ साथ मैं इस पर एक टेस्ट केस भी क्रिएट करना चाहती हूँ, ताकि बाद में अगर मैं इसको फिर से टेस्ट करना चाहूँ तो मुझे दोबारा ये सब ना करना पड़े। तो मैं इसे सेव एंड क्रिएट टेस्ट केस पर क्लिक करती हूँ। इससे बग मेरा सेव हो जाएगा और एक टेस्ट केस फॉर्म नया खुल जाएगा, जिसके अंदर की जो स्टेप्स हैं वो वही हैं जो कि हमने बग में सेलेक्ट किए थे। तो अब देखेंगे आप कि यहाँ वही सब स्टेप्स आ गए हैं, मुझे सिर्फ टाइटल डालना है। ये मैंने डाला और बस मुझे इसको सेव पे क्लिक करना है। ये मैंने सेव कर दिया। तो इसी तरीके से आप और टेस्टिंग कर सकते हैं, जितनी टेस्टिंग चाहें, और बग्स और टेस्ट केसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे आपने साथ ही साथ बग्स भी क्रिएट कर लिए और एक टेस्ट केस प्लान भी बना लिया, जो कि आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर मेरी टेस्टिंग हो गई है तो मैं एंड टेस्टिंग पे क्लिक कर सकती हूँ। तो ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट मैनेजर में वापस ले आया है, और यहाँ पे एक मुझे बहुत ही अच्छे सी एक समरी दे रहा है, जिससे मैं जान सकती हूँ कि मैंने क्या किया था और कौन से बग्स फाइल किए थे, कौन से टेस्ट केसेस बनाए थे, क्या कमेंट्स लिखे थे। और साथ में इसने मेरे लिए कुछ अटैचमेंट्स भी लेके रखी हैं डेटा कलेक्टर्स की। तो अगर हम देखें कि इसमें क्या बग्स फाइल किए थे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको खोलकर। ये वही सब डिटेल्स दिखा रहा है जो हमने पहले देखी थी। इसके अलावा इसने ये डेटा अडाप्टर्स भी लिए हैं, जैसे कि एक्शन लॉग। ये एक टेक्स्ट फाइल में सभी एक्शंस का ब्यौरा देता है। इसको मैं बंद करती हूँ। एक इसने वीडियो भी कलेक्ट करा है। ये वीडियो एक पूरी वीडियो बना के दिखाएगा जो जो मैंने एक्शंस किए, ताकि अगर मेरा डेवलपर देखना चाहे तो उसे समझ आ सकता है कि मैं क्या क्या एक्शंस कर रही थी अपनी एप्लीकेशन पे। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ और इस बग को भी मैं बंद कर रही हूँ। इस बग से आप यहाँ से भी अगर एक नया टेस्ट केस बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो आपके यूज़र स्टोरी और टेस्ट केस से लिंक हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस टेस्ट केस को भी खोल सकते हैं। आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि आपके सेशन का ड्यूरेशन क्या था, जो कि यहाँ पे 1 मिनट और 45 सेकेंड्स था। डेट स्टार्टेड, डेट कंप्लीटेड, टेस्ट सेटिंग्स, टेस्ट मशीन, बिल, ये सभी जानकारी ये आपको देता है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपकी टेस्टिंग कितनी पूरी हो गई है और कितनी बाकी है, तो आप TFS वेयरहाउस रिपोर्टिंग से भी डिटेल में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता पावा का, जिन्होंने अपना प्रेशियस समय निकाला हमें एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के बारे में बताने के लिए, कोड वॉक थ्रू कराने के लिए।
और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं tarunarora.online@gmail.com पे। हम और भी वीडियोस के लिए काम कर रहे हैं और भी वीडियोस बहुत जल्दी हम अवेलेबल कराएंगे, थोड़े इंतज़ार के बाद। थैंक यू।